लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आज हापुड़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आगमन हुआ। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले को सही बताया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्म दिवस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल जी आज हापुड़ आगमन हुआ है और जहां पर आज जो है किसान गोष्ठी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री लगातार लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं किसानों के साथ, जहां पर ये बातें की जा रही हैं कि किसानों का जो 3 अध्यादेश बिल जो आए हैं उनको लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है लगातार, ये कहा जा रहा है कि जमीन हड़प ली जाएगी, किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। तो उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के साथ लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जैसा कि आज किसान गोष्ठी है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है, तो उसके मौके पर आज जो किसानों के लिए सम्मान निधि योजना है उसके द्वारा 2000 रुपए की किस्त भेजी जाती है, तो उसी का आज 9 करोड़ लोगों को 9000 करोड़ लोगों को 18,000 करोड़ की धनराशि आज सेंड की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बटन दबाकर 9000 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि सेंड की है। और जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने किसानों को सुखी, समृद्ध और सम्मान देने का बात कही है। कैमरामैन सुनील के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब सुशासन दिवस के रूप में बड़े पैमाने पर देश भर में सेवा कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं। सुबह सुबह माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव अटल, जो अटल जी की स्मृति में बनाया गया है दिल्ली में, वहां पे उनको पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में हापुड़ में आने का आपने आमंत्रण दिया। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे तो अटल जी आप सबके उत्तर प्रदेश के ही व्यक्ति थे, उनका दिल जीवन पूरा उत्तर प्रदेश में ही बीता और मुझे लगता है पहले चुनाव से ही, जब वो बुलंदशहर से लड़े थे, तब से लेके आखिर तक लखनऊ तक उनका जो पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा रहा। जो 2013-14 में कृषि क्षेत्र के तरफ जो बजट में राशि आवंटित होती थी, उसको 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 गुना कर दिया, 6 टाइम्स। इस वर्ष के बजट में 2020-21 के बजट में 1,34,000 करोड़ रुपए सीधा किसान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। और उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एक किश्त सीधा 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधा जाएगी और आज ही के दिन उनके खाते में उसका क्रेडिट हो जाएगा। किसानों के खाते में जाएगा ही, लेकिन जो निर्यात होगा चीनी का, उससे जो 18,000 करोड़ रुपए आएगा, तो यानी 18,000 करोड़ रुपए निर्यात का पैसा, 3,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिया। ये सब पैसा हमारे किसान भाई बहनों के जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उस गन्ने के लिए सीधा आप सबको मिलेगा और किसी का भी पैसा देरी से ना मिले। सब गन्ना किसान को पूरा पैसा समय पे मिले, इसके लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है।
जो आज पैसा एमएसपी पे खरीदा जाता है सामान, वो 2 गुना करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने गत 6 वर्षों में किया है। ये कानून देश के किसानों के लिए है। ये कानून देश के किसानों को और अधिक मौके और अधिक तरीकों से अपनी उपज को बेचने का साधन बन के आए हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखा गया। कोई पुरानी व्यवस्था को इन कानूनों के माध्यम से हाथ भी नहीं लगाया गया। इस देश में कृषि क्षेत्र में और अधिक परिवर्तन हो और अधिक बढ़ावा हो, उसके लिए हम सब संकल्पित हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के स्वागत सम्मान में हापुड़ विधायक विजयपाल आरती, नगर पालिका अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत, क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल और पुनीत गोयल जी ने स्वागत सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई, जहां पर मोदी जी ने लाइव किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनको कृषि संबंधित जानकारियां दी। उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर, मुझे हर साल हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सके। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर, हमें गिरा है गगन जी मेरी बात। सर, कितने किसान जुड़े हैं आपके पास और किस प्रकार से काम करते हैं? 446 ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक जिंजर। अच्छा, जिंजर और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के आधार में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं जी। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने रबरतापुर कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। मैं उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी श्री ठाकुर जी। नवीन जी, जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में 2000 की किस्त डाली गई। आज
इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी, इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र में किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए। 9,000 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त किसानों के खाते में आज डाली गई। यहां सभी आयोजन में हापुड़ की भारी संख्या में मौजूद जनता ने लाइव देखा। भारत माता की आवाज कम आ रही है भैया। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर
मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मंच पर बैठे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, हमारे मंच पर बैठे भाई त्रिपुर शाश्वत जी, मंच का संचालन कर रहे जिले के महामंत्री पुनीत जी, श्यामंदर जी, मोहन जी, और हमारे बीच में बैठे विकास अग्रवाल जी, और सभागार में बैठे मेरे भाइयों, किसानों और कार्यकर्ताओं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि किसान जो पंजाब के हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं। पहले अपने माल को ले, मैं भी आड़त का व्यापार किसान हूं, छोटा सा, मगर मैं अपना माल, जब मैं किसान था, जब मैं आड़ती नहीं था, तो अपना माल ले जाने के लिए दिल्ली जाने तक में भी मुझे गाजियाबाद रोक लिया जाता था, मुझे गाजियाबाद तक रोक लिया जाता था। आज मैं अपना माल अहमदाबाद बेच सकता हूं, महाराष्ट्र में बेच सकता हूं, हम बेच सकते हैं। और मैं माननीय जी को थोड़ा जल्दी है, मैं इसी वाणी को ऊपर बयान देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दिलों की धड़कन, इस पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। हमारे बीच में जी आवाज आ रही है। मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्रीमान पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री केंद्र सरकार, रेलवे एवं अन्य विभाग, माननीय विधायक, हमारे विधायक लोकप्रिय श्री विजयपाल आरती जी, श्री विकास अग्रवाल जी, एवं मेरे सम्मुख बैठे सभी प्रमुख गणमान्य लोग, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। माननीय मंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मंत्री जी का उद्बोधन हम सबको गौरवान्वित करने के साथ साथ हमें आगे का पथ निर्देश करने में, हमें आगे का पथ सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।